हिंदी दिवस के मौके पर बाल्को प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति के सहयोग से काव्य गोष्ठी आयोजित की। अंचल के रचनाकारों ने अपनी एक से बढ़कर एक काव्य पंक्तियों से श्रोताओं की खूब वाहवाही लूटी। बाल्को प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति के सहयोग से बाल्को नगर के सेक्टर 1 स्थित प्रगति भवन में काव्य गोष्ठी आयोजित की। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश पंकज ने की। लोक स्वर के संपादक श्री गेंदाल शुक्ला, राष्ट्रीय विजय मेल के संपादक श्री विजय क्षेत्रपाल, राष्ट्रीय सहारा के छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख श्री रमेश शर्मा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। अंचल के अनेक रचनाकारों ने राजनीति, धर्म, राष्ट्रीय भावना, अनेक सामाजिक कुरीतियों के अलावा विभिन्न समकालीन विषयों पर अपनी एक से बढ़कर एक रचनाओं का पाठ श्रोताओं की कार्यक्रम अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार श्री गिरीश पंकज ने अपनी काव्य पंक्तियां सुनाकर श्रोताओं का दिल जीत लिया। अभी तो दूर जाना है, बहुत सबको जाना है। कोई हम हो या आप हुए अभी बहुत आगे है, साहित्य का लक्ष्य होता है तो अवसर नहीं। तो सजन का पंथ है लंबा, अभी तो दूर जाना है, रुके ना पहले संकल्प उठाना है, बहुत से मुश्किलें भी पेश आएंगी मगर साथी बुझाओ में इतना बल इसे ही आजमाना है। विशिष्ट अतिथि लोकसर के संपादक श्री गेंदाल शुक्ला ने वर्तमान परिवेश पर व्यंग्य किए। इसका दूसरा टुकड़ा कर्मा उठाते वक्त जाने अजाने छोड़ दो, धान की 2-4 बालियां तुम्हारा पीछा करते बच्चे, बीम लेंगे सिला, उनसे खरीद कर खाएंगे पीले मुर्गा। राष्ट्रीय विजय मेल के संपादक श्री विजय क्षेत्रपाल ने कहा कि हिंदी दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर बालकों ने राष्ट्र के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है। ये जो हिंदी सप्ताह मनाया गया, छत्तीसगढ़ सरस्वती साहित्य समिति और भारत रंगमंच कंपनी दोनों के सहयोग से जो किया गया वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं इस मत दे रहा हूँ कि वास्तव में बालकों ने जहाँ एक कोरोना में उद्योग संचालित कर अपने व्यवसाय होकर का ध्यान रखा, यहाँ पे सार्वजनिक विकास में भागीदारी करके समाज के विकास में अपने हिस्सेदारी दिखाए। उसी तरीके से हिंदू दिवस पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर अपने राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी को भी निभाया। राष्ट्रीय सहारा के छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख श्री रमेश शर्मा ने संभल के रहना, अपने घर में छिपे हुए गद्दारों पंक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय भक्ति का संदेश दिया। श्री शर्मा ने कहा कि हिंदी सप्ताह पर आयोजित कार्यक्रमों में बालकों के अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके परिवारजनों ने पूरे उत्साह से भाग लिया।
बालकों का वातावरण लोगों को ऊर्जावान बनाता है। जो परंपरा शुरू की और उसमें पिछले 3 दिन से जिस तरह से हिंदी को लेके निबंध के कार्यक्रम हुए, कविताओं के कार्यक्रम हुए और भी हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो कार्यक्रम हुए, उसमें जिस तरीके से मैंने देखा कि उत्साह के साथ में यहाँ के सारे कर्मचारी, सारे अधिकारी और उनके परिवार के लोग लगे रहे, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और कहीं न कहीं मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे इस संस्था का, इस कंपनी का वो वातावरण है जो अपने कर्मचारियों को ऊर्जा से भरा रखता है, उनको उत्साह से लबरेज रखता है और उनको कहीं न कहीं एक प्रेरक किस्म की स्थितियाँ दिए रखता है। श्री पंकज ने कहा कि हिंदी दिवस पर बालकों का आयोजन एक अच्छी सांस्कृतिक घटना है। बालकों के माध्यम से साहित्यिक प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर मिला है। बालकों का ये जो आयोजन है मुझे तो लगता है एक अच्छी सांस्कृतिक घटना है, क्योंकि जब पूरा देश हिंदी दिवस मना रहा है, हिंदी सप्ताह मना रहा है, हिंदी पखवाड़ा मना रहा है, तो किसी भी सामाजिक सरोकार से जुड़ी कंपनी का भी ये दायित्व बनता है कि वह इस तरह से आयोजन करे। और बालकों के बारे में तो मैं बहुत पहले से जानता रहा हूँ, इसके पहले भी आने का अवसर मिला है और इस बार भी मैं आया और कल भी था वो कार्यक्रम में और आज भी हूँ, कवि सम्मेलन में शामिल हुआ। तो बालकों के माध्यम से मैंने ये देखा कि यहाँ की बहुत सारी साहित्यिक प्रतिभाएं सामने आई। बहुत सारे जो कवि आ रहे हैं उनको प्रकाशन के लिए भी अनुदान दिया, उन कवियों को बालकों ने मंच प्रदान किया। तो मुझे लगता है कि ये जो जिम्मेदारी है, बहुत सारी कंपनियां करती हैं, अपना व्यवसाय करती हैं, लेकिन इस तरह से उनके सामाजिक सरोकार मुझे नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन ये कंपनी जब सामाजिक सरोकार करती है, अपनी माटी, जिस माटी में हुआ है उस माटी के वरद सरस्वती पुत्रों को आगे बढ़ाती है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और ऐसे लोगों को मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं कि वे फले फूलें, क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र के विकास के साथ हमारा सांस्कृतिक विकास, हमारा खेल जगत का विकास और हमारी दीगर प्रतिभाएं हैं, कला, संस्कृति, साहित्य की जो प्रतिभाएं हैं, उनका विकास ऐसी संस्थाओं के माध्यम से निरंतर होता रहे। तो इस आयोजन को मैं बहुत साधुवाद देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इसका स्वरूप और व्यापक होगा। इसकी प्रतिष्ठा छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के राष्ट्रीय सतज पर भी जाएगी और निसंदेह ये काम राष्ट्रीय स्तर का हो रहा है। मैं इसको हार्दिक साधुवाद देता हूँ, दिल से साधुवाद देता हूँ और इसी तरह से ये संस्था आगे बढ़े और अपने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करते रहे।